हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और माशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की जो सुबह है वो काफ़ी चमकदार है। यानी कि यहाँ पर 2-3 दिन से ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और बारिश का ही मौसम हुआ था, लेकिन आज की जो सुबह है वो तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा होता है ना, सर्दियों में जब धूप निकल आती है तो हमें बहुत अच्छा दिन लगता है और गर्मियों में जब मौसम ख़राब हो जाता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये वक्त वक्त की बात है कि अब हमें कब क्या अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल तो आज की सुबह अच्छी है, तो मैं लगाऊंगी फ़ौरन से मशीन में। जैसे ही धूप देख लेती हूँ ना, सबसे पहले चाहे कपड़े ज़्यादा हों या ना हों, आज मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हैं नहीं, लेकिन मैं फिर भी मशीन लगाऊंगी ताकि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ, मेरे कपड़े भी सूख जाएँ। तो धूप में मैं ये कपड़े छत पे ही डाल कर आती हूँ। चलो कभी आपको दिखाऊंगी भी, छत का भी टूर कराऊंगी अपनी। तो या आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, अब धो लेते हैं कपड़े। तो यहाँ पर मैंने कपड़े मशीन में से बाहर निकाल दिए हैं और मैं इसी तरह से धोती हूँ भैया। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। मैं सारे कपड़े बाहर निकाल के पटक देती हूँ और फिर इसमें से जो लाइट कलर के होते हैं वो पहले डाल दिए जाते हैं, जो मीडियम होते हैं कलर्ड होते हैं वो बाद में डाले जाते हैं, और जो ब्लैक वगैरह होते हैं वो मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ। तो मैं इस तरीके से ही कपड़े धोती हूँ और माशाल्लाह मेरे कपड़ों का जो कलर है वो एक दूसरे पर बहुत कम ही चढ़ता है। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है। अभी अभी मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास, तो मम्मी ने बोला है हाथरस चलोगी? तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है चलूँगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम हाथरस क्यों जा रहे हैं। हम हाथरस जा रहे हैं, हाथरस में ना तिब्बती मार्केट लगती है सर्दियों में। शायद बहुत सारे शहरों में लगती होगी। तो हमारे दिल्ली में तो ऑलरेडी ये जनपथ वगैरह हैं और सरोजनी नगर है, मतलब 12 महीने हमेशा लगी रहती है। लेकिन यहाँ पर छोटे शहरों में ना साल में एक बार लगती है। तो जितने भी ये तिब्बती वगैरह होते हैं ये लोग मार्केट लगाते हैं वुलन की, जो कि बहुत अच्छी होती है। मैंने तारीफें बहुत सुनी है, मैं आज तक कभी गई नहीं, तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं भी हो जाती हूँ। तो मुझे तो अपने लिए कुछ नहीं लेना। अच्छा, कुछ नहीं लेने से याद आया कि मैंने आपको इस बार दिखाया ही नहीं कि मैं अपने घर से क्या क्या लाई थी। मामा ने मुझे क्या क्या दिया था, कुछ चीज़ें मामा ने दी थी, कुछ मैंने खुद भी शॉपिंग कर ली थी क्योंकि मुझे ज़रूरत भी थी। तो क्या क्या दिया था ये मैं आपको नहीं दिखा पाई। हाँ, क्योंकि मैं आई थोड़े से ऐसे माहौल में थी, तो उसमें मैं हमेशा दिखाती हूँ, लेकिन ऐसे माहौल में फिर अच्छा नहीं लगता, तो मेरा दिल नहीं माना। लेकिन मैं आपको दिखा दूंगी। चलो, अगर आप लोगों को देखना है कि मम्मा ने मुझे क्या दिया और मैंने भी अपने लिए क्या क्या शॉपिंग की, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर आगे दिखा दूंगी किसी वीडियो में। या और उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि मम्मी के लिए ही कुछ लेना है और मेरी सासू मामा फिर मेरे पास कमेंट्स आ जाते हैं, तो उनके लिए कुछ लेना है, स्वेटर वगैरह कुछ अच्छा सा मिल जाए तो देखते हैं। वैसे उनकी पसंद बहुत ज़्यादा अलग है, उनको जल्दी से कुछ पसंद ही नहीं आता। किसी की स्लीव्स लंबी होती हैं, कोई शॉर्ट होता है, कोई ज़्यादा लॉन्ग होता है, किसी का कलर अच्छा नहीं है, किसी का डिज़ाइन अच्छा नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैं भी अपनी मम्मा के लिए लेकर आई थी लाइट की मैं भी अपनी मम्मा के लिए दिल्ली से लेकर आई थी, बट उसका क्या हुआ कि वो मम्मा को टाइट हो गया। तो वो कौन सा स्वेटर है जो मैं अपनी पसंद से अपनी मम्मा के लिए लेकर आई थी वो भी दिखाऊंगी। मैं उनके लिए 2 गिफ्ट्स लाई थी इस बार। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैंने जब से मतलब अर्निंग शुरू किया है, यानी कि कह सकते हैं कि मैंने जब से कमाना शुरू किया है, मैंने सबको गिफ्ट दिए हैं, लेकिन मैंने अपनी 2 माओं को कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। एक मेरी दिल्ली वाली मम्मा और एक मेरी सासनी वाली मम्मा। तो ये दोनों मेरी माएँ रह गई हैं। तो इन लोगों को मतलब सासनी वाली मम्मा को वैसे प्रोडक्ट्स वगैरह तो दिए हैं, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं दिया कि जैसे उनको पहनने के लिए, लाइक कपड़े या कुछ और, स्वेटर। तो मेरे दिल में ये चीज़ थी। तो हालांकि मैं दिल्ली वाली, जब मैं भी अपनी भी शॉपिंग करी थी तो मैंने दिल्ली वाली मम्मा से भी कहा था कि ले लो, लेकिन आप लोगों को पता है कि फिर उन लोगों को रहता है नहीं बेटी से नहीं लेना, बेटी से नहीं लेना, तुम शादीशुदा हो, तुम अपने घर वालों के लिए करो जो करो। तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि भाई मैं कोई ऐसा नहीं है कि आपके दामाद के पैसों को मैं आपको दे रही हूँ, मैं खुद अर्न करने लगी हूँ माशाल्लाह से, आपकी दुआओं से। तो मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, बट वो नहीं मान रही फिलहाल। तो उन्होंने तो खैर कुछ नहीं लिया, लेकिन मैं अपनी मम्मा के लिए, यहाँ वाली मम्मा के लिए तो ले आई थी। तो एक स्वेटर लाई थी और एक शॉल लाई थी। शॉल का मम्मा को बहुत ज़्यादा शौक है, तो शॉल तो उनको पसंद आ गया, लेकिन स्वेटर भी पसंद आ गया था, लेकिन उनको आया नहीं साइज में तो वो मैं रिटर्न करूंगी। देखो कैसे होता है, इनका कोई चक्कर लगता है दिल्ली का तब करा देंगे। अच्छा, मैं कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके बताना। चलो, बातें होगी बहुत ज़्यादा, अब मैं फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ। जितने धुलते उतने धो लेती हूँ, नहीं धुलते कोई बात नहीं, बाकी ऐसे ही डाल दूंगी, फिर कल या परसों मैं फिर लगा लूंगी मशीन। अभी मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि लिबा को भी नहलाना है और फिर मैं जाती हूँ हाथरस।
तो जी फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं। घर से निकलना इतना मुश्किल हो जाता है ना, मतलब मम्मा के इतने फ़ोन आ रहे थे, पता चलते चलते हुए बिल्कुल रेडी, बिल्कुल मतलब मैंने जीने पे पैर रखा है और लिबा ने पॉटी कर ली है तो फिर मैं वापस आई, मैंने लिबा को क्लीन कराया, फिर उसके बाद गए हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ई रिक्शा से नहीं गए, काफ़ी दूर दूर मार्केट है, तो हम लोग गए थे ऑटो से। लेकिन उसके बाद हम एक मार्केट से दूसरे मार्केट स्विच कर रहे थे, तो उसके लिए हम लोगों ने ई रिक्शा लिया था। और यहाँ पर मम्मा के साथ हमारे पड़ोस में भाभी रहती हैं, वो भी आई थी। तो बस ये है वो हिमालयन बुद्धिस्ट मार्केट है, जिसके बारे में बड़ी तारीफ़ें सुनी थी। बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे पसंद आई। जैसे हमारे दिल्ली में मिलता है ना अच्छी शॉप्स पे, या आप कह सकते हैं कि शोरूम पे जो चीज़ें वहाँ मिलती हैं, वो क्वालिटी मुझे यहाँ दिखी है। तो मेरी शादी को मार्च में हो जाएंगे 7 साल। मैंने आज तक ये मार्केट कभी नहीं देखी थी, बट मुझे पसंद आई, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती थी कि यहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें मिलती ही नहीं है, तो हमें ज़्यादा अच्छी अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो अलीगढ़ में भी नहीं मिलती है, तो फिर वो मैं दिल्ली से ही लाती थी। लेकिन अब मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा मिल गया है, तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने जल्दी से शूट भी कर लिया। और इसमें हमारी मम्मी यानी सासू माँ की बहुत बड़ी तारीफ़ है कि वो मुझे कभी मना नहीं करती, बल्कि आगे से और ज़्यादा करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं कि तू बना ले, तू अपना काम कर ले। तो यहाँ पर वो लोग शॉपिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा मतलब शॉपिंग क्या, अभी तो सर्च ही कर रहे हैं कुछ अच्छा मिल जाए, तो वो सब ये लोग देख रहे हैं। मम्मी और भाभी यहीं हैं, तो बस ये लोग और भी लोग खड़े हुए हैं। तो ये हमारी फर्स्ट शॉप थी जहाँ हमने देखा था, बट एक ही इशू हुआ कि हमारे साइज़ में ना सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि हम गए हैं अब फरवरी में और ये बिल्कुल एंड है इस सेल का। तो ये लोग यहाँ पर जितने भी शॉपकीपर थे वो सब यही कह रहे थे कि अब आप आए हो, अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। और आपके साइज़ के बहुत अच्छे अच्छे थे स्वेटर्स वगैरह, लेकिन अब वो सब ख़त्म हो चुके हैं। मीडियम और स्मॉल साइज़ में है अभी भी, लेकिन हमारे जो एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं, यानी डबल एक्सेल मम्मा को भी आता है और डबल एक्सेल मुझे भी आता है। लेकिन एक तारीफ़ की बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी मम्मा से मोटी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मम्मा मुझसे ज़्यादा हेल्दी हैं, शायद हेवी है। तो मम्मा जो स्वेटर मुझे आ रहे थे ना, जो मैं अपने घर से भी लाई थी, वो मम्मा को नहीं आ रहे। तो मुझे इस बात में बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा हुआ क्यों। तो खैर बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, अब उसे देखेंगे कि वो कैसे वापस होता है। तो दूर से लाने पे बस यही होता है कि चीज़ें वापस होने का बड़ा झंझट हो जाता है। खैर बहरहाल अब मैंने आपको बताया था ना कि फिर हमने 2 मार्केट स्विच की थी। पहली वाली मार्केट मैंने आपको दिखा दी, ये हमारी सेकेंड मार्केट है जो हम ई रिक्शा में आ रहे थे। यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी सी शॉप बनी हुई है, तो हम यहाँ पर भी देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। और बहरहाल मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। पूरा दिन घूमे, थक गए, हालत ख़राब हो गई, लेकिन हमने लिया कुछ भी नहीं क्योंकि मम्मा को कुछ पसंद ही नहीं आया था। तो फिर मम्मा यही कहते कि अब मैं नेक्स्ट ईयर ही लूँगी। और यहाँ पर लिबा मेरे साथ खेल रही थी, लिबा अंदर जा जा के छुप रही थी और आ नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से लिबा आई है तो जी अब फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, और घर आके मैंने आप लोगों को दिखा दिया था जो मैं तैयारियां वगैरह कर रही थी शादी की। उसके बाद मैं आई हूँ मम्मी के पास। हालांकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, लेकिन मम्मा भी तो थक गई थी ना, तो इस वजह से मैं अपने से पहले अपनी मम्मा के बारे में सोचती हूँ। तो मैं आ गई थी उनके पास, और यहाँ पर ये बच्चे गेम खेल रहे थे, ये मरने वाला गेम खेल रहे थे। हमारी आयरा के गेम और शिफा के गेम तो बस अलग ही होते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल गेम खेलती हैं ये लोग। तो मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। मैं कहा चलो मैं शूट कर लेती हूँ। बिल्कुल सीधे सीधे पड़ी थी, ऐसे मुंह ढक ढक के। अल्लाह इतना दिल से भी दहल रहा था कि बच्चों तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। फिर मैंने समझाया था खैर इन लोगों को कि सो जाओ, लेकिन ऐसे मरो मत प्लीज़, वरना हमारा क्या होगा। और जब मैं वहाँ से आई थी ना, तो आयरा एकदम मुझसे रो के इतनी ज़ोर से चिपटी कि मम्मा आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी। क्योंकि मैं आयरा को कभी छोड़ती नहीं हूँ ना, तो कभी बाई एनी चांस छोड़ना पड़ जाए तो फिर उसकी ये हालत हो जाती है। तो भूखे भी थे बच्चे, क्योंकि मैं नाश्ता करा के चली गई थी। अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इतना टाइम लग जाएगा। हम लोग 4:30 बजे वापस आए थे, तो मैंने फटाफट से मैगी बनाई और सब बच्चों को मैगी खिलाई। शिफा भी यहीं आ गई थी। अच्छा उसके बाद मम्मा ने बनाया था यहाँ पर हलवा, तो इसके अंदर ना खोया डाला है हमने, और खोया ना बड़ी नई टेक्निक से डाला है जो कि मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने पहली बार देखा है। तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी कि कैसे बना है। मतलब इस वाले की तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि ये मम्मा ने बनाया है, अब मैं बनाऊँगी तो फिर मैं उसकी शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो मैंने मम्मा को बोला था कि अब आप मत बनाना, मैं ही बना दिया करूँगी। तो इस वजह से फिर अब मैं बनाऊँगी, और जब बनाऊँगी तो रेसिपी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर होगी। और ये खोया किस नई टेक्निक से डाला गया है तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मम्मा ने बहुत टेस्टी ये हलवा बनाया था। तो बस और डिनर नहीं दिखा रही हूँ आज आप लोगों को, बस आज यही सब दिखा रही हूँ। तो मम्मा ये शिफा को दे रही है खाने के लिए। तो या आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो आप लोगों को ढेर सारा
लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ बात कर रहे होते हैं, हो सकता है किसी को कुछ बुरा लग जाए, या कई बार ऐसा होता है मेरे कहने का मतलब कुछ और होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत नेगेटिव उस बात को समझते हैं और उस बात को बहुत नेगेटिवली ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है, तो इसलिए मैं हर व्लॉग में आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। तो बस यहाँ पर बच्चे खाएंगे हलवा और इन्जॉय करेंगे, और बस हम लोग भी फिर खाना पीना खा के और फिर घर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पता है लिबा भी बहुत थक गई है, क्योंकि लिबा भी बहुत पैदल चली थी माशाल्लाह से। मैं ना लिबा को बहुत ज़्यादा गोदी में नहीं रखती हूँ, आयरा को मैं बहुत गोदी में रखती थी, लेकिन लिबा को मैं सोचती हूँ कि ये थोड़ा चलना सीखे। तो लिबा भी काफ़ी चल रही थी, लेकिन बस बहुत ज़्यादा जहाँ भीड़ थी तो वहाँ मैं उसे गोद में ले लेती थी। सो या दैट्स इट, आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।